नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम, जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल में आप देख ही चुके हैं, तो उसी प्रकार से इस वीडियो में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। मोहम्मद गवा को किसके आदेश पर फांसी दे दी गई थी? ए सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, बी मोहम्मद तृतीय, सी कलीम उल्लाह, डी मलिक नायब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद तृतीय। याद रखना आपको। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद तृतीय के आदेश पर ही 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। ये भी आपको याद रखना है। पहले तो महमूद तृतीय ने महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया ख्वाजा जहां की उपाधि के साथ, और फिर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। बहमनी साम्राज्य में बरार का तरफदार किस नाम से जाना जाता था? ए मजलिस ए आली, बी मसनाद ए आली, सी अजाम ए हुमायूं, डी मालिक नायाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मजलिस ए आली। एक बार ये पॉइंट ध्यान से सुने। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों के प्रांतपति अथवा तरफदार उसके विरुद्ध विशेष नामों से जाने जाते थे, जैसे दौलताबाद का तरफदार मसनद ए आली, बरार का तरफदार मजलिस ए आली, बीदर का तरफदार अजाम ए हुमायूं एवं गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायाब। क्वेश्चन में हमसे बरार का तरफदार पूछा गया है, तो बरार का तरफदार मजलिस ए आली के नाम से जाना जाता था। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए मोहम्मद शाह प्रथम, बी ताज उद्दीन फिरोज, सी कलीम उल्लाह, डी महमूद गवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कलीम उल्लाह। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। वो थे बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। गोलकुंडा राज्य किस वंश से संबंधित था? ए ब्रीद शाही, बी इमाद शाही, सी निजाम शाही, डी कुतुब शाही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कुतुब शाही। गोलकुंडा राज्य कुतुब शाही वंश से संबंधित था। इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में की थी। ये भी आपको याद रखना है। गोलकुंडा राज्य कुतुब शाही वंश से संबंधित था। इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में की थी। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? ए 16, बी 20, सी 18, डी 26। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 18। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। बहमनी राज्य के शासकों ने कितने वर्षों तक शासन किया? 175 वर्षों तक। और कितने राजा हुए अथवा कितने शासक हुए? तो 18। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर की स्थापना किसने की थी? ए मलिक सरवर, बी फिरोज शाह तुगलक, सी सुल्तान महमूद, डी ख्वाजा जहां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां की स्मृति में की थी। तो इस पॉइंट के अनुसार इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां की स्मृति में की। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की? तो जोना खां की स्मृति में। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर किसने कब्जा किया? ए इब्राहिम शाह ने, बी बहलोल लोदी ने, सी मोहम्मद शाह ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बहलोल लोदी ने। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने किया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी हसन गंगू, सी दाऊद प्रथम, डी इब्राहिम शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी इब्राहिम शाह। याद रखना है आपको। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण कब किया गया? 1408 ईस्वी में। किसके द्वारा? इब्राहिम शाह के द्वारा, जो कि एक सरकी सुल्तान था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? ए हुसैन शाह सरकी, बी ख्वाजा जहां,
सी इब्राहिम शाह, डी शाहमीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हुसैन शाह सरकी। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था जामा मस्जिद का निर्माण? 1470 ईस्वी में। किसके द्वारा? हुसैन शाह सरकी के द्वारा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? ए रतन सिंह ने, बी रंजीत सिंह ने, सी सुहादेव ने, डी श्रीनाथ ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सुहादेव ने। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना कब की? 1301 ईस्वी में। किसने? सुहादेव ने। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को क्या कहा गया था? ए बेगड़ा, बी बुतसिकन, सी सत्यपीर, डी मांडू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बुतसिकन। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुतसिकन कहा गया। बुतसिकन किसे कहा गया? सुल्तान सिकंदर को। याद रखना आपको। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है जिसमें भी जीके आती है अथवा जिसमें भी जीके का महत्व बहुत अधिक है, तो ये क्वेश्चन आपको 100% याद करने पड़ेंगे। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। इन क्वेश्चनों की महत्वता वही विद्यार्थी अथवा स्टूडेंट समझ सकता है जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए 1 साल या उससे अधिक समय हो चुका है। जिन भी स्टूडेंट्स को हवाबाजी पसंद है वो इस वीडियो से दूर रहें। हवाबाजी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो नहीं है। जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट लगन से तैयारी कर रहा है उसी के लिए केवल ये वीडियो है, और जिसको अपनी लाइफ में कुछ करना है वो यहाँ से तैयारी कर सकता है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किया था? ए जैन उल आबदीन, बी अलाउद्दीन, सी शाहमीर, डी सुल्तान सिकंदर शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए जैन उल आबदीन। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किया। जैन उल आबदीन जो था फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था और इसी ने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किस सन में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? ए 1560 ईस्वी में, बी 1570 ईस्वी में, सी 1588 ईस्वी में, डी 1600 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1588 ईस्वी में। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए सुल्तान सिकंदर शाह ने, बी आजम शाह ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सुल्तान सिकंदर शाह ने। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान सिकंदर शाह ने। कब? 1364 ईस्वी में। कहां पर? पांडुआ में। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी? ए जुमुआ आंदोलन, बी मजलिस आंदोलन, सी सोनार आंदोलन, डी सत्यपीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सत्यपीर। याद रखना आपको। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। तो इस पॉइंट के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर है सत्यपीर। सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन ने। और जैसे कि अभी आपने सुना महाप्रभु चैतन्य जो थे वो अलाउद्दीन के समकालीन थे। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? ए अलाउद्दीन, बी दिलावर खां, सी नुसरत शाह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नुसरत शाह। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। जिस समय बाबर ने बंगाल पर आक्रमण किया तो उस समय बंगाल का शासक जो था वो नुसरत शाह था। आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, दोस्तों ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं। ये भी आपको याद करने हैं। बार बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर का नया नाम क्या रखा था? आंसर है मोहम्मदाबाद। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर का नाम मोहम्मदाबाद रखा था। बीदर बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों में से एक प्रांत था। इसका नाम मोहम्मदाबाद किसने रखा? सिहाबुद्दीन अहमद ने। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, बीजापुर राज्य किस वंश से संबंधित था? आंसर है आदिल शाही वंश से। बीजापुर राज्य आदिल शाही वंश से संबंधित था और इसकी स्थापना 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने की। बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में की। ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 19, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? आंसर है मलिक सरवर ने। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी, याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अटाला देवी के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर है कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने। एक बार ये पॉइंट ध्यान से सुने। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण किसने करा था? सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने। कब? 1408 ईस्वी में। और किसे तोड़कर किया था? तो अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर, जो कि कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने बनवाया था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? आंसर है मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 22, कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना शाहमीर के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है। और कब की गई थी? 1339-40 ईस्वी के आसपास कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई, याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, किस शासक ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिला लिया? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 24, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में बांटा था? आंसर है 3 भागों में, और वो 3 भाग थे। नंबर 1 लखनौती उत्तरी बंगाल, नंबर 2 सोनारगांव पूर्वी बंगाल, नंबर 3 सतगांव दक्षिणी बंगाल। इन 3 भागों में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को बांटा था। क्वेश्चन नंबर 25, बंगाल का कौन सा शासक अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? आंसर है गयासुद्दीन आजम शाह। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, किस शासक ने गोड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था? आंसर है नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गोड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और दोस्तों एक बात जरूर जान ले कि जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं या जो लुसेंट जीके बुक का पेज वीडियो में कवर किया गया है, उस पेज के सभी पॉइंट याद करने के लिए पहले या तो आप वीडियो देख लें या बुक का वो पेज पढ़ ले जो वीडियो में कराया जा रहा है। यदि आप लुसेंट बुक पढ़ चुके हैं तो आप सिर्फ वीडियो देखकर भी सभी क्वेश्चंस के आंसर याद रख सकते हैं। यदि आप लुसेंट जीके बुक शुरू कर रहे हैं तो आप पहले वह पेज पढ़ें जिसके वीडियो में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और फिर वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आपको जल्दी याद होगा। वीडियो में सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं और जहां से अगले आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इस प्रकार अगर आप याद करेंगे तो आप अपने आप को अन्य स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जीके आती है, जीके के मामले में आप अपने आप को उनसे अलग पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।